बचपन से लेकर जवानी तक उसकी माँ और उसका बाप इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद वो अपने बड़े भाई के साथ मिलकर, इस बड़े भाई के साथ मिलकर, दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी उसने गुजारी। और उसके बाद इन्होंने उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद वो बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद अपने घर में एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारा था। लेकिन कुछ ऐसे कम ज़र्फ़, खबीस, कमीने और जलील जहन के मालिक, जिन्होंने पुलिस के नाम को बदनाम किया, जिन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले उस तमाम बड़ी कौम के नाम को बदनाम किया, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अजीब किस्म की निगाह से देखा जा रहा है कि एक मसीही नौजवान को पाकिस्तान की पुलिस ने उल्टा लटका कर मार दिया है। ये मेरे लिए और आपके लिए ये बाइसे शर्म बात है। सर बताइएगा कि बेसिक इफ्तिखार का जुर्म है क्या था? वैसे कोई जुर्म नहीं, जो अरेस्ट किया उसको कोई जुर्म नहीं। वो देखो, हम आजकल कुछ गंदे खबीस लोग जो पुलिस में हैं, वो आप जैसे लोगों को भी पकड़ लेते हैं। वो जाके कहते हैं जी आपने ये जो ना शर्ट पहनी ये कहाँ से ली है। वो पुलिस वाले नहीं होते, वो उनकी माँ और बाप में फ़र्क होता है। वो एक इंसान के बच्चे नहीं होते हैं, वो एक जानवर की औलाद होते हैं। सही पुलिस वाला मेरी इज्जत करेगा, आपकी इज्जत करेगा, छोटे बच्चों की भी इज्जत करेगा। वो इनको बुलाएगा कि अंकल जी, बाबा जी, चाचा जी, आप मुझे ये बताएं आपने ये पन्ना लिया कहाँ से लिया। तो कहेगा ओ बाबा इधर आ। जो खबीस इंसान होगा वो बताएगा कि मेरी वर्दी जो है ना, वो बस मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो उनको देव मात हूँ, मैं तो दैसर भी कहलाता हूँ। सर फैमिली के ऊपर कोई प्रेशर है इस टाइम? देखो, प्रेशर कौन डाल सकता है? मैं आपको ये बताता हूँ, जो प्रेशर डालेगा इस फैमिली के ऊपर, मैं अपनी बात करता हूँ। इनसे वैसे आपने बात की है? अभी नहीं आया, अभी तो मैं आउट ऑफ सिटी था तो मैं तब लेट हो गया। और अब मैं असेंबली फ्लोर पे जब पहुंचूंगा, मेरे भाई ने आया था, मेरा बाबा फलबूस आया था, दूसरे दोस्त आए थे, उन्होंने उधर तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया है। मैं भी जाऊंगा, पोजीशन देखूंगा, मैं भी उसका हिस्सेदार बनूंगा। बच्चों का बाप मुबैना तौर पे खुदकुशी थाने के अंदर ही करना था, घर नहीं कर सकता। आप यकीन दहानी करवाते हैं, इनको इंसाफ लेके देंगे आप? सर देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर इंसाफ दिलवाना ये मेरे फ़र्ज़ में नहीं है, इनके फ़र्ज़ में भी है। अगर ये अपनी बात पे डटे रहे, अगर ये किसी चौधरी मैं एक बात अगर नहीं सर मेरी बात, अगर इनके ऊपर प्रेशर कोई नहीं होगा, ये प्रेशर नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। तो फिर क्या होगा? अगर कोई प्रेशर होगा तो मैं उसकी टांगे मैं तोड़ूंगा। अगर कोई प्रेशर होगा तो तारिक गिल अपनी जान तक दे देगा। ये बात नहीं, प्रेशर ना लें। जब कोई प्रेशर नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, कोई शख्स हमारे ऊपर प्रेशर नहीं दे सकता। सिर्फ हम सारे कत्ल पैसों की सूरत में छुपाए जाते हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि इनकी मर्जी हो। अगर ये पैसे के पीछे ना गए, अगर ये बच्ची जो उसकी बीवी है वो कहाँ पे है, इधर आओ बहन, इधर आओ। ये अगर इस बच्ची का इनको एहसास हुआ, अगर इस बच्ची को अपने खामंद का एहसास हुआ, तो अदलिया जो है ना वो हमें इंसाफ देगी। सर अगर ये पैसे मोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, क्या मुमकिन है कि आप इंसाफ लेकर देंगे, ये इंसाफ लेंगे? कभी हो ही नहीं सकता कि हम इनके साथ ना खड़े हों। आपको जिस दिन अजलास शुरू होगा ना, ये आपको नज़र आएगा, आप असम्बली हाल में आ जाइएगा। मैं आपको 100% ये श्योर बड़े वसूख के साथ बताता हूँ कि आप लोग वहाँ पे जुर्रतमंदाना तरीके से निकलेंगे। अभी तक उनको मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिल सकी सर। देखिए मेरी बात सुनो, वो एक प्लान है, एक प्रोग्राम है, एक उनका सिस्टम है, उस सिस्टम से उन्होंने गुजारनी है। पोस्टमार्टम हुआ है ना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, कल आ जाए, 2 घंटे में आ जाए, 3 घंटे में आ जाए, आ जाएगी। जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो सिस्टम चलेगा, कानूनी तौर पर मैं इनकी हमायत में हूँगा, इनके साथ खड़ा हूँगा। और मेरे दूसरे पार्लियामेंटेरियन जो है वो भी होंगे, हमारे रिलीजियस रहनुमा, हमारे सियासी रहनुमा, हमारे समाजी रहनुमा, ये सारे के सारे इस ख़ानदान के साथ खड़े होंगे। इनके साथ खड़े होने का मकसद यह है कि इनकी हौसला अफजाई होती रहे और इनके अंदर एक ताकत आई रहे। अगर हम पीछे हट जाएंगे तो ये तो गरीब लोग हैं। मुझे बताएं कि इंसाफ लेने के लिए आप एहतजाज करेंगे? ना, एहतजाज वो करते हैं जो बुज़दिल होते हैं। एहतजाज नहीं करूँगा। मैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठा हूँ, मेरा एहतजाज बनेगा तो असम्बली हाल के अंदर बनेगा। मैं अगर मेरी आवाज़ ना सुनी गई तो मैं वहाँ पे चौकड़ी मार सकता हूँ, मैं वहाँ पे अपनी ज़मीन पे बैठ के एहतजाज करूँगा। ये मेरे फ़र्ज़ में शामिल है कि अपनी इस बच्ची के लिए मैं ज़मीन पर बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं सारी ज़िंदगी बैठने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बच्ची बड़ी है जो मुद्दई बना है, चाहे ये भाई है चाहे ये भाई है, कोई भी है,
जो मुद्दई बना है वो अगर वो अपनी जगह से ना हिला, अपनी जगह से वो ना सिसका, तो तारिक गिल ये प्रॉमिस करके जा रहा है इन लोगों के सामने, तारिक गिल इन लोगों के सामने प्रॉमिस करके जा रहा है कि आपकी जूतियां होंगी, मेरा सर होगा अगर मैं इनका पीछा छोड़ दूं। FIR पढ़ी सर आपने? जी मैंने पढ़ी है। उसमें क्या लिखा हुआ? उसमें यही है कि इसने खुदकशी की है, उनका बयान था। लेकिन मुद्दई जो है ना वो इस बात पे है कि मेरे जो भाई है उसको इन्होंने उठाया और लेके गए, 2 लाख रुपए की डिमांड की, वो नहीं की दिए, तो उसने इन्होंने तशद्दुद किया, उसके ऊपर एक रिवाल्वर और एक वो डाल दिया। यही क्या है ना, थाने के अंदर कुछ ही हो सकती सर? नहीं हो सकती, फिर कैसे? कभी हो ही नहीं सकता। ये उनकी एक बंदा पुलिस हिरासत के अंदर अरेस्टेड है, बिल्कुल मुबैना तौर पे खुदकुशी उसने की है। नहीं, खुदकुशी एक का मिनट तो बात नहीं सुन लें, अगर की है तो वहां पे जो लेके गए हैं इसको पकड़ के संभाल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, फिर उनकी नेग्लिजेंसी है ये नेग्लिजेंसी है। किया गया या करवाया गया। नेग्लिजेंसी की बात छोटी है, ये उन्होंने कत्ल किया है, वो कातिल हैं, देखे ना उसको रोके, फिर वो कातिल हैं भाई, उन्होंने खुद उसको लटकाया, उसको फांसी दी एकदम है। से तो जान निकल गई, हाँ, कि फायर मारा अगर- तो जान निकल गई, अगर- थोड़ा अगर टाइम ये है, इस- सारी प्लानिंग अगर इसकी तफ्तीश, इसकी इन्वेस्टिगेशन का रुख तब्दील किया गया, रुख चेंज किया गया, रुख बदला गया, तो हम एहतजाज भी करेंगे, जहां भी करना पड़ेगा हम करेंगे। कोई अफसर अरेस्ट हुए इसमें अभी? हाँ जी, वो तो आपको सारा पता है, आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। इनका कहना है जी कि जो बंदा इसमें मुलविस है, ये जो उनके बड़े भाई हैं, इनका कहना है कि जो बंदा मुलविस है वो अपनी जमानत भी करवा चुका है। ये कोई बात नहीं, ये तो उसका राइट है, ये उसका राइट है, कानूनी राइट है, कातिल का राइट है कि वो अरेस्ट जाए। कोई ना हो। देखें, नहीं देखो, जब उसने जमानत कर ली उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, इंटरम बेल पे, इंटरम बेल पे। जब वो इंटरम बेल के लिए वो जाएगा वापस उधर जमानत कंफर्म करवाने के लिए, तो मैं भी इनके साथ हो जाऊंगा, ये भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, ये जाके खड़े होंगे, तो जज साहब इतने भी कम ज़रफ़ नहीं होंगे। हमें अदलिया पे यकीन है, अदालत है, उसने भी अपनी जान जो है ना खुदा को देनी है, एक दिन उसे भी बड़ी अदालत के सामने पेश होना है। बिल्कुल। ये कत्ल हुआ है, ये किसी जानवर का कत्ल नहीं हुआ, ये इंसान का कत्ल हुआ है। तो एक इंसान का कत्ल जो है ना पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि कभी भी यहाँ सोचें कि ये जी उसकी इंटरम हो गया तो वो बाहर आ जाएगा। इंटरम तो हर शख्स करवा सकता है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, इससे कोई गलती हो जाए, तो आपका राइट, आप जाके इंटरम कराएं। इंटरम करवाने का मकसद ये होता है कि वो अदालत में आए तो वहाँ पे पुलिस उसको पकड़ लेगी। पुलिस जो है ना वो उसके घर में नहीं जाएगी, उसकी बहन को, उसकी माँ को, उसके बेटी को, उसके भाई को नहीं तंग करेगी। उसकी इंटरम हो गया, वो जाके अदालत में पेश होगा, पुलिस जाके ये कहेगी, तफ्तीशी बंदा जो है वो ये कहेगा कि जनाब इसने ये कत्ल किया, इसके ऊपर ये FIR है, ये प्रॉब्लम है, हमें इसकी हमें ज़रूरत है। वो कह देगा कि भी इंटरम सारी चीज़ें जो है उनकी वाइफ, उनका बड़ा बेटा, इनके सामने सारा कुछ उनको तशद्दुद उन पे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बता रहे हैं खिड़की तोड़ के कौन भाग गया, सारी चीज़ें ओनेर अभी पड़ी हुई हैं, खुद बता रहे हैं। तो कल को फिर मामला तो बिगड़ भी सकता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जो कुछ हो गया ना उसके ऊपर इतनी बात कर सकता हूँ कि उन्होंने बंदा मार दिया, अब उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जो इसके बाद होना ना उसके लिए हम जिम्मेदारी उठाएंगे कि इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई कुछ कहे मेरे से रब्ता करे, दूसरे पार्लियामेंटेरियन से रब्ता करे, हम इनके साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और दूसरी मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारी जो CM साहिबा हैं, आपको ये पता है कि जैसे वो काम कर रही हैं, उनका विजन भी ये है कि ये जो अक़लियतें हैं ये मेरे माथे का झूमर है। इसके साथ साथ वो अक़लियत के साथ तल्लुक़ हो या किसी मुस्लिम बच्ची के साथ या बच्चे के साथ तल्लुक़ हो, वो कहती है कि ये इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इनके इंसाफ के लिए मैं खड़ी हूँ और इनको इंसाफ जो इनकी दहलीज़ पर मिलेगा। और हम उसके वर्कर हैं, CM साहिबा जो हमारी लीडर हैं, और मैं उनको अभी जब हमारी मुलाकात होगी हम पूरी सिचुएशन बताएंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो भी इस मामले में पुलिस के साथ ज़बरदस्त तरीके से वो बात करेंगी और कहेंगी कि भाई इसको इंसाफ दिलवाना है। और देखें, वो तो जिसने कत्ल किया वो कातिल है, वो पुलिस वाला नहीं रह गया, वो हवालात के अंदर जाएगा, वो जेल के अंदर होगा, उसके बाद वो अपनी सज़ा भुगत के आएगा, सज़ाए मौत होगी उसको। क्योंकि वो 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ये इन्होंने बताना है। क्योंकि इस बच्ची को पता है कि ये पुलिस वाला है, मैं इसकी शक्ल को जानती हूँ, ये मेरे घर पर आया था, इसको पता है, इसको पता है। मैं तो आज आया हूँ, लेकिन जो वहाँ पे था वो गवाही जिन्होंने लोगों ने देनी है, आपने गवाह जो है अच्छे वाले डालने हैं, दुलेर डालने हैं। मैं ये भी बता दूं, विटनेस जो अगर खड़ा रहा, मुद्दई खड़ा रहा, तो आपका फैसला अच्छे तरीके से होगा। अगर विटनेस खड़ा ना हुआ, विटनेस ने जाके पैसे ले लिए, तो इनके केस का बेड़ा गर्क हो जाएगा।
सर हमने पैसे को क्या करना है बेटा जब नहीं। हमारा प्यारा ही नहीं रहा, हमने पैसे को क्या करना है? उन्होंने हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय इंसाफ के, किसी चीज की जरूरत नहीं सिवाय इंसाफ के। वैसे आज- अभी आपके ऊपर किसी का कोई प्रेशर सर कोई प्रेशर नहीं है किसी का नहीं हर किसी- शख्स इनके साथ खड़ा है। आपके इलाके में मोहल्ले में किसी चौधरी का किसी सर, किसी का नहीं है। कुछ मैं क्योंकि हमने यहाँ पे चीज़ें नोट की हैं, हम जब आए हैं ना कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐसी डिस्कस हुई हैं, उन्होंने कहा कि जी अभी आप लोग इंटरव्यूज़ ना दें, इन चीज़ को ऑनर ना करें, हम कल बात करेंगे इस पे। हम जरा परेशान हो गए, सर, पता नहीं आप- क्या आप- वजह बनी आप- थी। आप- कि- मेरी- नहीं, मेरी बच्ची की नहीं तबीयत है, मेरी बात- मेरी- इनकी मेरी थी। बात- मेरी तो बात यहाँ पे सुन ना लें। वो मामला थे, तो हमने कहा कि जरा वो भी सर देख आप लें। आप मेरी बात सुन लें, जी, जी। ठीक है। बेटी और मैं इतने इंटरव्यू दे चुके हैं, बेटी का अभी भी आप ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं। बेटी दवाई लेने गई है, आपको ये किसने कह दिया कि हम आपको इंटरव्यू नहीं दे रहे? अभी अभी ये भाई अभी आपके इधर अभी ये एक इनको अभी बताया वो अभी कौन एक घंटे से हम आपके साथ हैं। क्यों है? क्यों है? आप हमारी आवाज के लिए आए। मैं कुछ मीडिया वालों पे एतराज है उनको, ये जरा सुन ले जरा। मैं अपने मीडिया भाइयों से, मीडिया वाले भाइयों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए एक दिन मैंने भी मरना है और आप लोगों ने भी मरना है। झूठ का पलंदा ना आगे भेजें, लोगों को डबल माइंडेड ना करें। वो कत्ल किया गया है, कत्ल हुआ है, और जिसने कत्ल किया है उस कातिल को हमने सज़ा दिलवानी है। और आप चाहे झूठे पलंदे अपने टीवी चैनल पे जो मर्ज़ी भेज दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साबित हो जाएगा कि उसने ख़ुदकशी की है या कि उसको कत्ल किया गया है। इसलिए वो तशद्दुद से कत्ल हुआ है, उसके जिस्म के सारे निशानात बताएंगे। और खुदा के फजल से मेरे जीसस ने चाहा, मेरे प्रभु ने चाहा, मेरे यस्सु ने चाहा और मुझे ज़िंदगी दी और इनको ज़िंदगी दी, तो खुदा के फजल से वो कटहरे में भी होंगे और वो अपनी सज़ा भुगत के आएंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों की, इन बच्चों की कफालत कर सकता हूँ, पर नहीं कुछ ला के दे सकता, तो इनके बाप का शफकत वाला हाथ, उसके लिए मेरी अपील है, उसके लिए मेरी अपील है आला हुकाम से, सीएम पंजाब से, कि आप जो अकलीतों को माथे का झूमर समझती हैं, आपके ये लोग जो पुलिस में मुलव्वस हैं, वो इस झूमर के मोती बिखेर रहे हैं, अपने पैरों के नीचे रोंद रहे। क्यों? हमें बस इंसाफ चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, ये फैमिली का यही कहना है, लेकिन यहाँ पे ना इनका एतराज़ ये भी है कि जो भी मीडिया वाले आते हैं ना, यहाँ पे आके हमारे बयान लेके जाती हैं, वो चीज़ें जो है ना ऑन एयर नहीं कर रहे जो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। जिसको जो चाहिए होता है वो अपने हिसाब से वहाँ पे कटिंग करके उसको चला देता है, लेकिन चलाएं या काटें, यहाँ पे हैं। इस फैमिली से जब भी मिलेंगे, जो इन्होंने आंखों देखा हाल है वो बयान किया, अपने अल्फाज बताए हैं, थाने के अंदर इनके साथ क्या रवैया पेश हुआ है और जो भी सूरत हाल थी आपके सारी सामने। आपने जो है ना प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।